ये एक पानी बनाने वाली कंपनी का डेटा है। इनका एक कंसर्न है। कंसर्न क्या है? ये पूछना चाह रहे हैं कि अगले क्वार्टर में हम कितना प्रोडक्शन में डालें अपने पानी का बॉटल, जिससे हमारा ओवर प्रोड्यूस भी ना हो और लॉस भी ना हो। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इनके कंपनी का डेटा या जो सेल्स है डिपेंड करता है। ये आप रीड आउट कर लीजिएगा। मैं वापस से डेटा पे जा रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? आप देखेंगे कि जनवरी 2023 में इनका 2 दिन का स्टॉक आउट हो गया था। फिर जनवरी फरवरी 2023 में भी एक दिन हुआ और ऐसा कई बार हुआ। जून में भी एक दिन हुआ और जनवरी 2024 में भी एक दिन हुआ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सर कि अगर 2 दिन का स्टॉक आउट हुआ है, इसका मतलब कि इनके पास डिमांड था लेकिन ये सप्लाई नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इनके पास प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं थी कि कितना मुझे एक्चुअली प्रोडक्शन में डालना है कि जिससे मैं अपनी डिमांड को मीट कर पाऊँ। किसी भी वजह से ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से 2 दिन का इनका कंप्लीटली रेवेन्यू लॉस हो गया, है ना। तो अब चाहती है कि आने वाले टाइम में ऐसा ना हो, तो इसलिए आने वाले 6 महीने का या एक क्वार्टर का पहले से ही मैं एक प्रेडिक्शन कर लूँ कि इतना मुझे मैक्सिमम या मिनिमम जो भी है इतना प्रोडक्शन में डालना है, जिससे हमारा स्टॉक आउट का सिचुएशन ना आए। तो इसके लिए हम फोरकास्ट मेथड यूज़ करते हैं एक्सेल में। फोरकास्ट का मतलब सिंपल ये है कि हम बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा, जो हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा है, उससे आने वाले टाइम के बारे में थोड़ा बहुत पता करते हैं। ठीक है, ये 100% कभी नहीं होता है, 90 to 95% अचीवेबल है, ऐसा होता है। तो इसके बेसिस पे ही हम सीखने वाले हैं कि फोरकास्ट कैसे करें जिससे हमारा स्टॉक आउट डेज ना हो। तो आप देखेंगे यहाँ पे जनवरी 2023 से 2024 तक का डेटा दे रखा हुआ है और हम चाहेंगे कि आने वाले टाइम में 6 महीने में क्या होने वाला है या क्या हो सकता है प्रोडक्शन, उसके बारे में हम ट्राई करते हैं। तो इसके 2 तरीके हैं। मैं पहला तरीका फॉर्मूला से बताता हूँ, दूसरा तरीका हम इंटरफेस के थ्रू भी करेंगे। तो मान लीजिए जनवरी 2024 है दिसंबर, तो हम आने वाले टाइम में यहाँ तक जून तक लेते हैं। तो अब चाहते हैं कि जनवरी 2025 में हमारा क्या होगा नंबर ऑफ बॉटल्स, वो पता करें। तो आप सिंपली एक फोरकास्ट फॉर्मूला डायरेक्टली है, और फोरकास्ट जैसे टाइप करेंगे तो पहला ही ऑप्शन दिखेगा forecast.ets। बहुत सारे ऑप्शंस और भी हैं, लेकिन अभी फोकस करिए आप एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्मूला में। तो मैं टैब एंटर करूंगा तो पहला फॉर्मूला ही आ गया। अब पूछ रहे टारगेट डेट। तो टारगेट डेट का मतलब कि आप किस डेट के लिए फोरकास्ट करना चाहते हो। तो मैं बोलता हूँ फिलहाल तो मुझे जनवरी 2025 का आप बताओ। जैसे ही कॉमा देंगे तो बोलेगा आपसे किस वैल्यूज़ कहाँ से लेना है आपको। तो मैं बोलूँगा मेरे पास है वैल्यूज़ बहुत सारे, आप ये वैल्यूज़ पूरा ले लो दिसंबर 2024 तक। फिर कॉमा जैसे ही डालेंगे पूछेगा टाइम लाइन कि आप टाइम कहाँ से दे रहे हो। तो ये मैं बोलूँगा जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 तक का पूरा डेट ले लो आप। याद रखिएगा मैं महीने के बेसिस पे कर रहा हूँ, आप डेज के बेसिस पे भी कर सकते हैं। और मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा। और भी इसके बहुत सारे यहाँ पे देखेंगे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं अभी के लिए फ़िलहाल यहाँ पे क्लोज करता हूँ क्योंकि मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ये सफिशियंट है। और मैं एंटर करूँगा। जैसे एंटर करूँगा तो आप देखेंगे एक वैल्यू आ गया 1,30,000। ये मैं थोड़ा सा इसे डेटा होम में जाके वापस कॉमा डाल देता हूँ तो आप मोर रीडेबल फॉर्मेट हो गया। और इसे हम नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास आने वाले 5 महीने का एक फ्यूचरिस्टिक आपको एक नंबर मिला, जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो कि इतना अगर प्रोडक्शन होगा तो सेफ होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही नंबर होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला 95%, तो 95% का मतलब ये होता है कि अगर 100 में अगर 100 बार आप करेंगे ये प्रेडिक्शन तो 95 टाइम्स ये एक्यूरेट होगा, 5 टाइम ये फेल भी हो सकता है, जिसे हम कॉन्फिडेंस इंटरवल भी बोलते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल 95%। तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको फोरकास्ट ग्राफ के थ्रू। तो ये एक फॉर्मूला है, डायरेक्टली फॉर्मूला के थ्रू आपके नंबर आ गए। अगर आप ग्राफ के थ्रू करना चाहते हो तो सिंपल क्या करेंगे, मंथ और यूनिट सोर्स ये जो भी हैं यहाँ दिसंबर 2024 तक सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे आप, ये डेटा टैब दिख रहा है, डेटा टैब में क्लिक करेंगे। डेटा टैब क्लिक करने के बाद आपको एक फोरकास्ट शीट का आ गया और यहाँ पे जैसे ही आप फोरकास्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक देखेंगे ग्राफ आ गया। और ग्राफ में ये देख रहे हैं ऊपर निकला है और एक नीचे निकला है, इसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, ये बता रहा है कि या तो मैक्सिमम आपका सेल्स इतना जा सकता है, या अगर नीचे जाने का कुछ रीज़न हुआ तो मैक्सिमम इतना नीचे जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ एक सवाल है मेरा। मान लीजिए अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो आप क्या चूज़ करोगे? ऑब्वियसली बोलोगे सर मैं मैक्सिमम लेके चलूँगा कि हमारा स्टॉक आउट ना हो। और अगर यही फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला अगर बोलेगा कि चलो मुझे बुक करना है कि कंजर्व्ड होके कि मैक्सिमम सेल या मिनिमम सेल मेरा कितना होगा, तो वो ये नीचे वाला पार्ट लेगा क्वांटिटी कि चलो मैं इतना तो मिनिमम होगा, फोरकास्ट मेरा बोल रहा है, तो इस बेसिस पे मैं अपना प्रोविजनल जो फाइनेंस नंबर है ये तो दिखा सकता हूँ। तो इससे इनको अंदाजा लगेगा कि मिनिमम इतना सेल तो होगा मेरा इस 6 महीने में।
तो ये फाइनेंस वाले के लिए काम आ जाएगा, और एक्चुअल जो चल रहा है वो चल ही रहा है। तो ये कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे, देखते हैं। एक तो फोरकास्ट एंड देख रहे होंगे आप कि 1/6/2025 को हो रहा है। फोरकास्ट स्टार्ट डेट इसने 1/12/2024 से लिया है, कोई बात नहीं, आप जहां अपनी मर्जी से दे सकते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल 95, जो मैंने बताया कि 100 में 95 बार सही होगा, ठीक है, 5 बार गलत हो भी सकता है। इसे आप 94, 93, 95, तो स्टैंडर्ड 95 ही रहने देते हैं, ये सही है। और भी कुछ ऑप्शंस हैं, टाइम लाइन, रेंज एंड वैल्यूज एंड ऑल। आप इसे क्रिएट पे ऑप्शंस करेंगे, जैसे क्रिएट करेंगे तो ये आपके पास एक ग्राफ हो गया। और यहाँ नीचे देखेंगे आप कि ये 5 महीने का जो फोरकास्ट यूनिट सोल दे रखा हुआ है, ये वैल्यूज यहाँ पे आ गए। और ये क्या है, ग्राफ को मैं थोड़ा इधर लाता हूँ, ये देखेंगे लोअर और ये अपर, ये देखेंगे लोअर। लोअर मतलब अगर 1 लाख इतना जा सकता है तो इतना, और ये अपर जा सकता है इतना, ठीक है। अगर ये 31 है तो लोअर इतना जा सकता है, और अपर जो जा सकता है 160 जा, आई मीन 174 जा सकता है। अगर 132 है तो इसका लोअर 81 जा सकता है और 184 जा सकता है। इसी तरीके से लोअर और अपर बाउंड का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अगर मैं अभी ग्राफ को यहाँ ले आऊँ तो अब यहाँ पे थोड़ा कुछ फॉर्मेटिंग देख लेते हैं जिससे नंबर हमें समझ में आए। तो सबसे पहला एक काम करेंगे कि हम यहाँ पे इसका नंबर ले आते हैं। तो आप इसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, और Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो ये इसके सारे फॉर्मेट ऑप्शन आ जाते हैं। इससे पहले आप राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो यहाँ पे दिखा देगा ऐड डेटा लेवल। ऐड डेटा लेवल पे ऐड, तो ये नंबर दिखाने लग गया। अब ये नंबर बहुत बड़े बड़े है ना, तो इसे हम 1000 या K में चेंज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट डेटा लेवल पे क्लिक करेंगे। तो अब नीचे की तरफ देखेंगे एक नंबर आ रहा है। नंबर पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे जनरल दिखा रहा है तो आप कस्टम पे जाइए, और यहाँ ड्रॉप डाउन में या फिर जो फॉर्मेटिंग कोड है यहाँ पे आप इसे हटा के, और यहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के लिख देंगे और इसे करेंगे ऐड। तो आप देखेंगे रीडेबल फॉर्मेट में ये ऐड हो गया के फॉर्मेट। इसी तरीके से नीचे पे क्लिक करेंगे, नीचे क्लिक करने के बाद आप ऐड डेटा लेवल करेंगे और ऐड डेटा लेवल्स करेंगे तो ये फिर आ गया आपका नंबर में। और आप इसे भी चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेट डेटा लेवल और ये नंबर आ गया। नंबर पे जाएंगे नीचे, और नीचे के बाद कस्टम्स में जाएंगे। कस्टम्स के बाद आपके पास ये के वाला ऑप्शन है और इसे ऐड करेंगे तो ये के में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका अपर बॉन्ड और ये लोअर दोनों दिख रहा है। अब चाहते हैं आपको बीच वाला वैल्यू दिखे, तो इसके लिए मैं बेस्ट ऑप्शन बोलूँगा, आप जाएंगे यहाँ प्लस साइन पे। प्लस साइन पे एक नीचे है आपका डेटा लेवल, डेटा टेबल एक्चुअली, ठीक है। तो डेटा टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास नीचे टेबल आ गया। देखेंगे यहाँ पे फोरकास्ट यूनिट सेल्स दिसंबर से दिखाने लगा, लेकिन अभी बहुत सारा डेटा है ना इसमें, इसलिए ये ज़्यादा क्लस्टर्ड हो गया। तो आप इस फिल्टर पैन पे आइए, फिल्टर पैन पे क्लिक करिए, और मुझे ना ये 2023 ये सब नहीं चाहिए, ठीक है। मैं इतना सारा हटा दूंगा। क्यों देखना है मुझे, प्रीवियस डेटा तो मेरे पास है ही। मैं चाहूँगा 2024 से प्रोबेबली या इससे भी कम मैं इसे अप्लाई करूँगा। तो अभी देखो इतना दिख रहा है। अभी और थोड़ा कम कर देता हूँ मैं इसमें, है ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो यहाँ पे अब ये ठीक है, क्योंकि मुझे फोरकास्ट ही वैल्यू देख रहा है ना, अपर और लोअर। तो यहाँ नीचे जो टेबल देखेंगे तो आपको प्रॉपर दिसंबर 2024 तक तो दिख ही रहा है, आपका प्रीवियस डेटा है। अब आपको तो जनवरी से देखना है, तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना। ये जो पहला लाइन है ये फोरकास्ट का है, और नीचे लोअर और अपर कॉन्फिडेंस। आप चाहें तो लोअर और अपर कॉन्फिडेंस को भी हटा सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली क्लिक करेंगे और सेलेक्ट डेटा पे जाएंगे, और ये लेफ्ट साइड में जो है ना, ये आप लोअर और अपर कॉन्फिडेंस को हटा के ओके करेंगे तो आपके पास सिंपली फोरकास्ट यूनिट वैल्यू रहेगा, जो ये रेड लाइन दिखा रहा है। आप इस चाहें तो इसे भी डेटा लेवल ऑन कर सकते हैं, इस पर जाके और सिंपली ऐड डेटा लेवल्स, तो ये दिखने लग गए आपको डेटा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप फोरकास्ट देख सकते हैं वैल्यू आने वाले टाइम, 6 महीने या साल भर या 1 क्वार्टर या 1 महीने। ये दिन में भी देख सकते हैं, साल में भी देख सकते हैं, क्वार्टर में भी देख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। पहला तो ये तरीका था, ठीक है। दूसरा तरीका भी एक है इसी को देखने का। अब वापस से मैं एक बार ट्राई करता हूँ, ये मंथ और यूनिट सोल्ड पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और डेटा पे जाके फोरकास्ट करेंगे। फोरकास्ट में ऑप्शन दे रहा है लाइन चार्ट, इस बार मैं करता हूँ बार चार्ट। सेम ऑप्शंस नीचे दे रखे जो उसमें था, और आप यहाँ पे इसे मैं ऊपर करता हूँ, इसे क्रिएट करेंगे तो आपके लिए एक अलग से फोरकास्ट आ गया। फिर वही सारे ऑप्शन है, आप डेटा लेवल ऑन करेंगे और देखेंगे। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कौन सा चार्ट बढ़िया लगता है, कौन सी क्या विजिबिलिटी है। मेरा काम था कि आपको बिजनेस सिनेरियो समझाना, कहाँ पे इसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो आप बेहतर समझ पाएंगे आने वाले टाइम में जब आपके पास कोई केस आएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है फोरकास्ट वैल्यू निकालने का एक्सेल में। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय करा होगा। अगर कहीं ना समझ में आए
तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं ट्राई करूँगा कि आपको वापस से समझाऊँ इस चीज़ को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।